एवरीवन, सीयूटी यूजी का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ये आप लोगों के मन में चल रहा है कि एडमिट कार्ड आ चुका है, बार बार आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर रहे हो, लेकिन नहीं, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। अभी तक एनटीए ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया है, क्योंकि एनटीए ने आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे एग्जाम डेट जो है वो आप लोगों को कब की दे रखी है बेटा, 8 मई से 1 जून के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, ये आप लोगों को डेट गिवन है। और आज जो डेट है वो क्या है आप लोगों के लिए, अभी तो भाई पूरा महीना, अब मैं ये नहीं कहूंगी चलो पूरा महीना बचा, अभी तो बहुत टाइम बचा है। तो आप लोग सबसे पहली बात अपने मन से ये बार बार ये चीज छोड़ दीजिए कि सीयूटी का एडमिट कार्ड आ चुका है, कैसे डाउनलोड करें। भाई इससे ज्यादा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई। फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, मॉक टेस्ट दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। अभी जब आप लोगों का सीयूटी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं ही आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन फटाफट से दूंगी आप लोगों को सीयूटी टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, जैसे कि अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि 8 मई से 1 जून के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा। और टोटल कितनी सिटीज के बीच में होगा, टोटल जो है वो बेटा 300 सिटीज के बीच में होगा, जिसमें से आपकी 285 इंडिया में होगा और 15 सिटीज जो है वो आपका अब्रॉड इंटरनेशनल सिटीज में आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, तो एनटीए जो है उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि आपकी ना डेट शीट उन्होंने अनाउंस किया है, बस स्लॉट टाइमिंग आपका अनाउंस किया है कि एक दिन में आप लोगों के कितने एग्जाम होने वाले बेटा, 3 एग्जाम होंगे। मतलब आप लोगों का शिफ्ट कितनी होगी, सीयूटी स्लॉट फर्स्ट टाइमिंग, सीयूटी स्लॉट सेकंड टाइमिंग एंड सीयूटी स्लॉट टाइमिंग 3। लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि किस टाइम पे होगा। तो गाइस अभी बिल्कुल फोकस करो अपने एग्जाम पर। जो आपका सीयूटी का जो एडमिट कार्ड है वो मैं बता देती हूं कि कब आएगा, अभी आया नहीं है, तो फोकस ऑन योर एग्जाम। देखो सीयूटी जो है, लास्ट टाइम भी सीयूटी ने आपका 1 वीक पहले एडमिट कार्ड रिलीज किया था। एडमिट कार्ड नहीं कहूंगी मैं, ये आप लोगों को बताया था, डेट शीट आप लोगों को बताई थी। ठीक है, 1 वीक या 2 वीक आप लेके चल लीजिए, डेट शीट आप लोगों को बताई थी कि कौन सा एग्जाम कब होगा, क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज भी एग्जाम होता है, जीटीए भी होता है। डेट शीट रिलीज की थी, डेट शीट रिलीज करने के कुछ दिनों बाद उसने आप लोगों को ये बताया था कि किस डेट पे आप लोगों का एग्जाम है। सिटी आप लोगों को बताई थी कि इस सिटी में आप लोगों का एग्जाम होगा। लेकिन एडमिट कार्ड आपका जब आएगा, जैसे सपोज कीजिए आप लोगों का 9 मई को एग्जाम है, ठीक है, 9 मई से 5 मई से आपका हो सकता है एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है, उसको एकदम से 10 या 15 दिन पहले वो रिलीज नहीं करेगा एडमिट कार्ड। आपको सिटी बताई दी जाएगी, आपको यह बता दिया जाएगा कि इस डेट पे आपका एग्जाम है, सेंटर आपको नहीं बताया जाएगा। और इस बात का याद रखना, जो आपका सिटी, जो आपका इंटीमेशन स्लिप जो होती है वो आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं होता। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि क्या मैम सिटी जो आपका इंटीमेशन होता है वो आप लोगों का एडमिट कार्ड होता है। नहीं, वो एडमिट कार्ड नहीं होता है। अभी सबसे पहले आपकी डेट शीट आएगी। ठीक है, पहले तो वो ये ऑब्जर्व करेंगे कितने एप्लीकेंट्स हैं। यदि वो एक ही दिन में उनका एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं तो बेटा आपकी डेट शीट भी पहले जैसे आई थी उस तरीके से नहीं आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बताया जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज ये स्केड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एग्जाम होगा। थर्ड बेटा, जब आपकी डेट शीट आ जाएगी, डेट शीट आने के बाद एनटीए जो है वो सिटी जो इंटीमेशन है उसकी स्लिप को जारी करता है। देन आफ्टर दैट वो एडमिट कार्ड आप लोगों को रिलीज करता है। ये नहीं है कि पहले वो आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा। तो अभी आप लोग वेट कीजिए, अभी टाइम है एडमिट कार्ड को आने में। तो इसलिए कह रहे हैं बार बार अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़िए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जहां तक है कि सीयूटी जो है वो अब की बात 3 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम लेगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा।
ठीक है, और आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कौन सा आपका एग्जाम डेट है। ये सारी की सारी जो चीजें इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को एडमिट कार्ड में मिलेगी। जो आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप जो आती है उसमें आप लोगों को सिर्फ सिटी बताई जाएगी। अब हो सकता है कि आप बच्चे ये कहोगे क्योंकि आपने कितनी सिटीज भरी होंगी, आपने प्रेफरेंस किसको दिया होगा। नॉर्मल सी बात है, जब आप सीयूटी का एग्जाम फिल करते हो तो सीयूटी के एग्जाम में आप लोग ये भरते हो कि सिटीज भरते हो, तो आप मिनिमम 4 सिटीज आप फिल कर सकते हो कि इन 4 सिटीज में आपको एग्जाम देना है। सपोज कीजिए कि कोई एक बच्चा है, जस्ट मैं नाम ले देती, चलो मैं पारुल का नाम लिख देती हूँ कि पारुल एक बच्चा है जिसने अपने 5 सब्जेक्ट फिल करे हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में ये नहीं कि इसकी जो सिटी है वो आपकी दिल्ली आ गई, ठीक है, ये वाला पेपर दिल्ली हो गया, नेक्स्ट पेपर भी आपका दिल्ली हो गया, बाकी के जो 3 पेपर है सपोज करो उसने कोई और सिटी भर दी, घूमने के लिए भर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए देहरादून भर दिया। ठीक है, तो बेटा जैसे आप लोगों का जो एग्जाम होगा ना, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एग्जाम होगा, मान लीजिए ये आपका दिल्ली एग्जाम है, तो 2 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली आपका एग्जाम है, एडमिट कार्ड में आ जाएगा। फिर यदि आपने देहरादून भरा है तो आपका जो एग्जाम है हो सकता है कि ये 9 मई को हो, और ये वाले एग्जाम जो हो सकता है कि वो आपके एंड में डाल दे, लाइक 18, 19 को आपको जो है वो एग्जाम आपको दे दे, मतलब यहाँ पर आपके एग्जाम हो। तो बेटा वो जो सिटी इंटीमेशन है वो आपका एकदम से नहीं आएगा, आपका पहले डेट शीट आएगी, डेट शीट के बाद आपका सिटी इंटीमेशन आएगा कि भाई इस डेट को आपका फलाना एग्जाम है और इस सिटी में है। ठीक है, और एडमिट कार्ड जब आएगा तो भाई नॉर्मल सी बात है, आप माइंड प्रिपेयर कर सकते हो ना उसके चक्कर में। आपको पता है कि देहरादून एग्जाम है, अब ये कहां पर है ये नहीं पता, लेकिन आपका माइंड तो प्रिपेयर होगा ना कि देहरादून जो एग्जाम है आपका वो आपका इस डेट को है, तो इससे पहले आप लोगों को अपनी जाने की व्यवस्था करनी है। ये तो है ना आप लोगों के मन में, तो ये जो डाउट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। तो गाइस सबसे पहले आप लोग फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मॉक टेस्ट को आप प्रिपेयर करो। मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोगों की जो प्रिपरेशन चल रही है, लाइक किसी में चीज में आपका कॉन्सेप्ट वीक है, उस कॉन्सेप्ट पे अपना फोकस करो। ठीक है, अपने जीटीए को अच्छा करो क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीटीए आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डोमेन आप लोगों को आता होगा, और पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो हाइब्रिड मोड पे हुआ था, लेकिन अब की बार पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो बेटा हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट का पेपर वो पूरे एक दिन में खत्म कर दे, तो डेट शीट आने के चांसेस जैसे लास्ट टाइम आई थी डेट शीट, अब उस तरीके से आएगी या नहीं आएगी उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बार बार यही बोल रही हूँ कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि भाई एडमिट कार्ड आया नहीं आया। डेली टेंशन लेने से क्या होगा, एडमिट कार्ड आना है, आपने फॉर्म भरा है तो एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से एडमिट कार्ड जो आएगा वो अप्रैल के एंड में आएगा, ये मई के स्टार्टिंग में आएगा, तो अभी तो आपके पास टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और गाइस जैसे कि आपको पता है हमारी जो अपडेटेड आपकी जो पीडीएफ होती है, क्लासेस होती है, उन सब के लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए लेके आया है टेक्स्ट बुक एक लक्ष्य बैच, जो सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए एक काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोगों को इस बैच पे मिल रही है। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे से और इसमें एनरोल कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। यदि आपने अभी तक तैयारी का जो लेवल है वो आपका अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी लेनी है तो भाई अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा। और भाई कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है। सेकंड, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। थर्ड, आपको कोई डाउट है कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है तो मेरे लिए कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, तो वो आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके आएंगे। तो गाइज बिल्कुल भी फेक न्यूज़ पे भरोसा नहीं करना है कि सीयूटी का जो है यूजी का एडमिट कार्ड आ चुका है। चलिए गाइज अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।